नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे पता करें कि आपकी पूजा का फल कोई भूत-प्रेत ले रहा है। इसको पता करने के लिए बहुत आसान है। देखिए, एक शक्ति होती है जिसे हम बोलते हैं हाथनी। बहुत ही चर्चित खासियत है उस शक्ति में। अब क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसकी जो तस्वीर होती है, जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल माँ काली जैसी होती हैं। वैसा ही शरीर है, वैसी ही चीज़ें हैं और वो मायावी भी है। और वो मोस्टली माँ काली की जब साधना होती है, उसी समय वो छलावा बन के आती है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर आप जानती हैं डाकिनी, भूत, प्रेत, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, पैताल, बैताल, अगिया बैताल, उस सब से मुझे मतलब नहीं है। अभी का टॉपिक ये है कि कौन-सी ऐसी शक्ति है जो आपको महाकाली बन के छलावा कर रही है आपके साथ, आपकी पूजा के चीज़ों को ग्रहण कर रही है। ये गलतियाँ हमसे ही होती हैं कि हम किसी और के पास जाते हैं, जगह-जगह जाते हैं, एक जगह जाएँ कोई बात नहीं। फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि आप कई सारी ऊर्जाओं का शिकार हो जाते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि निम्न कोटि के भूत-प्रेतों को साधा जाता है और वो बताते हैं अपने आप को मैं कि बहुत बड़ा साधक हूँ, मैंने ये कर रखा है, फलानी शक्ति मेरे ऊपर आती है, क्योंकि निम्न शक्ति बताएँगे तो आप डर जाओगे। तो ऐसा भी होता है और वो शक्ति ऐसा नहीं कि नहीं होती उनके पास, होती है लेकिन निम्न स्तर की होती है। फिर वो आपके जो ऊपर जो सवारी आती है, कुछ भी आती है या उसकी भगवान की एक आपके ऊपर परछाई आती है, अंश आता, कुछ भी आता है, वो छीन लेते हैं आपसे, क्योंकि देखिए मन मंदिर होता है और जब आप गलती करके खुद ही कोई चीज़ उनके द्वारा दी हुई खाएँगे और आप उस मंदिर को गंदा करेंगे तो फिर क्या होगा बताइए? तो अनजाने में फिर आपके साथ वो चीज़ें होने लग जाएँगी। तो होता क्या है कि जैसे ही आपने किसी के फ़कीर के द्वारा कुछ खाया तो आपके अंदर वो लग गया। अब लग गया है तो वो कैसे निकलेगा? पूजा-पाठ में आपका मन ना लगना, पूजा-पाठ में आपका मन ना लगना, घर में लड़ाई होना, आपके घर में कोई बीमार हो जाना, घर में बहुत ज़्यादा अब डिस्टर्बेंस रहना, व्यर्थ के खर्चे होना, चीज़ों का खराब होना, जीव-जंतुओं का मर जाना या छत पर कोई मरे हुए जीव का गिरना, घर से बन गंदी बदबुएँ आना, घर में बहुत आपको मन नहीं लगेगा, घर से बाहर निकलेंगे तो आप सही हो जाएँगे, आपको कोई शुभ मंगल कार्य की खुशी नहीं मिलेगी, निराश-निराश से रहेंगे, आपकी एनर्जी जो होती है, ऊर्जा होती है, वो डरी-डरी सी महसूस होगी। आपका मन अचानक से नॉन-वेज की तरफ आकर्षित होगा। अ, अल्कोहल, मदिरा ऐसी चीज़ों की तरफ आकर्षित होगा। पूजा-पाठ से भी धीरे-धीरे फिर एक दिन आपका मन हट जाएगा। मन करेगा मैं आलस करूँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये दर्शाती हैं कि वो जो भी भूत-प्रेत है, वो महाकाली बन के आपके भोग को चुरा रहा हो। कुछ समय बाद ऐसा भी आता है कि आपके दिमाग में ये ख़्याल आएँगे कि मैं ये पूजा-पाठ में जो भी भोग लगा रहा हूँ, ये सब छोड़ के नॉन-वेज देना चालू करूँ। ऐसे ख़्याल आएँगे आपके दिमाग में कि माँ महाकाली तो खून पीती हैं, चलिए मैं भी ऐसा करता हूँ। तो ये सब क्या होता है, ये आपके दिमाग को वो फिरा रहा है और जैसे ही आप ये चीज़ें करने लग जाएँगे, तो वो जो शक्ति बैठी, जो करवा रही, वो और प्रबल हो जाएगी। तो ये आपने उस चीज़ को जान लिया। अब इससे बचा कैसे जाए? सबसे पहले तो जाना बंद कर दीजिए 36 जगह में। दूसरी बात है कि जिस भी भगवान की आप पूजा-पाठ करते हैं, उसमें पूरी तरीके से फ़ोकस रहिए। भले आपका कोई भी गुरु ना है, कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं कि गुरु कैसे बनाएँ, मंत्रों को कैसे करें, कौन-कौन से बेसिक मंत्र होते हैं जिनके थ्रू हम बढ़ सकते हैं, फिर कौन-कौन से मंत्र आपको करने हैं, बीज मंत्र जिसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, उसके सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पूजा-पाठ और साधना में आगे बढ़ने की। तो ये आपको पहचानना होगा कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, मुझसे क्या गलती हुई है। आप ही हर चीज़ के ज़िम्मेदार होते हो, अच्छा करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरा करेंगे तो बुरे फल मिलेंगे। पूजा-पाठ सही नियम से करेंगे तो उसका फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। जैसे परीक्षा में एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम की कॉपी आपने भरी है तो नंबर आएँगे, नहीं आएँगे तो एब्सेंट लग जाएगा उस दिन, है ना? अनुपस्थिति आपकी दर्ज कर ली जाएगी। तो बिल्कुल ये भगवान के जो दरबार होता है, भगवान का जो महल है, जहाँ भगवान आपको देख रहे होते हैं, सुन रहे, तो वहाँ पर भी कोई आपकी उपस्थिति लिख रहा है कि भैया मेरा एक भक्त है, एक भक्ताइन है मेरी, एक साधक साधिका है जो मेरा नाम का जाप कर रही है, तो मैं इसको कुछ करूँ।
लेकिन अब आप खुद से अगर वहाँ से हट के और भूत-प्रेत की आपने चालू कर दी, तमाम तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, तो वो आपकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है और भूत-प्रेत आपकी इस शक्ति को ले जाता है। कई बार ऐसे लोग करते भी हैं, एक बार गलतियाँ कर देते हैं, फिर और इसमें घुसते चले जाते हैं, फिर निम्न स्तर की साधना करते हैं, अलग-अलग मंत्रों का जाप करते हैं, आधे अधूरे मंत्रों का जाप करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं कि हम इसमें कोई नियम जो होता है उत्कीलन वगैरह, है ना? वो हम नहीं करेंगे, इसके हम हवन नहीं करेंगे, हवन शुद्धिकरण के लिए होता है, अगर कुछ गलती हुई होगी, तो सही भी हो जाएगी, लेकिन नहीं, हवन भी नहीं करेंगे। वो सोचते हैं कि बस मंत्र पढ़ दिया तो बस हम बन जाएँगे वो सुपरमैन, शक्तिमान, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो ये था शॉर्ट में वीडियो। अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। इस वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा। नमः जय महाकाल, जय मंगलम की।